दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 7.33, 8.99, 9.02, 10.04। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7.33। लेते हैं अगला क्वेश्चन 7.33। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली गेट, बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी गेट। इसका सही उत्तर है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया गया है और रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पूछा गया है नहीं करता है, नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। बहराइच, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर। देख रहे हैं, कुशीनगर नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा जनपद अपनी सीमा हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से साझा करता है? ऑप्शन में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। तो इसका सही उत्तर है सहारनपुर। सहारनपुर 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद बलिया है, बलिया। बढ़ते अगले प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है? सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है? सबसे पश्चिमी जनपद है शामली। सबसे पश्चिमी जनपद शामली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? आप लोग देख रहे हैं इसमें, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, उत्तर सहारनपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? आप लोग देख रहे होंगे सोनभद्र। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ सबसे छोटा जिला पूछा गया है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन सी संत रविदास नगर। ये सबसे छोटा जिला है। संत रविदास नगर को हापुड़ भी कहते हैं। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, हापुड़ होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ा जनपद। सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन डी महोबा। महोबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ये प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर है महाराजगंज। जनपद महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
सही पूछा गया है। गोरखपुर सही नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर, अयोध्या गंगा नदी के तट पर, बिठूर राप्ती नदी के तट पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर गोमती की नदी तट पर है, बाकी का सुमेल सही नहीं है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसा है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है, बिठूर गंगा नदी के तट पर बसा है और गोरखपुर राप्ती के तट पर बसा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जनपद और कितने मंडल हैं? 75 जनपद 16 मंडल, 75 जनपद 18 मंडल, 76 जनपद 18 मंडल, 76 जनपद 16 मंडल है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 75 जनपद 18 मंडल है। इसका सही उत्तर है 75 जनपद 18 मंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं, बादामी गुफाएं, बाघ की गुफाएं या फिर गुप्त गोदावरी की गुफाएं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुप्त गोदावरी की गुफाएं। ये कहाँ स्थित हैं? गुप्त गोदावरी की गुफाएं जो चित्रकूट जनपद में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं वो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है तथा बादामी गुफाएं कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची सोनाकर है, सोनाकर। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, सोनाकर है, लिख दे रहा हूँ, सोनाकर, सोनाकर, सोनाकर है। सोनाकर है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की पूछी गई, पहले उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की पूछी गई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोत है, अमसोत, अमसोत है जो कहाँ स्थित है? अमसोत चोटी सहारनपुर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है: ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन और हमीरपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? आद्यकाल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, कौन सा है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, इसका पुराना नाम जेजाक भुक्ती है। क्या है? जेजाक भुक्ती। इसका उत्तर है जेजाक भुक्ती, जेजाक भुक्ती, जेजाक भुक्ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसको पूर्व का ग्रास कहा जाता है? यहाँ पूछा गया है पूर्व का ग्रास किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य जिलों से घिरा हुआ है लेकिन किसी अन्य राज्य या देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा जनपद हरदोई। हरदोई किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश से नहीं घिरा है। जनपद हरदोई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? यहाँ पूछा गया है मध्य प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। अलीगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा का सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? किसकी सीमा सर्वाधिक
राज्यों से लगती है। ये यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 24 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उड़ीसा की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। उड़ीसा से उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुई दोमट मिट्टी, लाल काली मिश्रित मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका आंसर क्या है? केवल एक सही, केवल 2 सही, एक और 2 दोनों सही है, ना तो एक ना तो 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है, दोनों सही है। निम्न प्रकार की मिट्टियों में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? किस एक की प्रमुखता है? विंध्यन मिट्टी, करेल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली कपास मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा काली कपास मिट्टी। आंसर डी, काली कपास मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में बोलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की पाई जाती है? कंकरीली पथरीली मिट्टी। कंकरीली पथरीली मिट्टी। आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है झांसी व मिर्ज़ापुर में। झांसी व मिर्ज़ापुर में लाल मिट्टी की पाई जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।